असिस्टेंट प्रोफेसर अशोका इंस्टीट्यूट वाराणसी। आज अपने बच्चों को हम इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब में हम एक्सपेरिमेंट कराने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। इस पर हम लोग चलेंगे। टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस अलोंग ए करंट carrying coil and then to estimate the radius of the coil। अब देखिए यहाँ पे कोई आपका मैग्नेट है नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट से लेकर के हम लोग आप लोग यहाँ पर अपना हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, वो कैसे होगा। सबसे पहले देखिए आपका एलिमेंट्री बैटरी। एलिमेंट्री बैटरी से क्या होती है, एसी करंट है और उसको हम कहलाते हैं यहाँ पर हम रियोस्टेट में आते हैं। जो यहाँ से एसी करंट आ रही है वो कहाँ आ रही है, एलिमेंट्री बैटरी में, और बैटरी क्या करती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और कहाँ आती है रियोस्टेट में। और रियोस्टेट में धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रण इसका मतलब कि एक करंट को क्या करता है, एक तरह से जो करंट है उसको क्या करता है एक कंट्रोल में करता है। अब यहाँ से इसको हम रियोस्टेट को इस प्रकार सेट करते हैं। देखिए यहाँ पर धारा को रियोस्टेट और ये आपका यहाँ से करंट कहाँ आती है एमीटर पर। और यहाँ पर क्या है, ये की है। यदि की को हम यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट इसमें से बंद हो जाएगी। ये सब स्विच देखकर सेम फंक्शन स्विच का है। सेम फंक्शन क्या है, स्विच का। स्विच ऑफ करते तो करंट क्या होती है, सर्किट कट हो जाती है। और जैसे हम की को यहाँ पर लगाएंगे क्या होगी, यहाँ पर हमारी करंट फ्लो होने लगेगी। यहाँ पे कम्यूटेटर क्या करता है, यहाँ से हम एक बार इस करंट को मिलाते हैं, फॉरवर्ड मिल जाते हैं, एक बार रिवर्स में आते हैं। फॉरवर्ड एक बार रिवर्स। अब यहाँ से जो आती है इस थ्रू करंट यहाँ पर आती है, यहाँ पर देखिए सर्किट यहाँ पर जोड़ा गया है। ये सर्किट जोड़ते हैं, ये 550 500, तो इसको हम करंट इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये क्या है, जी टाइप गैल्वेनोमीटर। क्या है, जी टाइप गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, इसमें कॉम्पैक्ट बॉक्स। देखिए कॉम्पैक्ट बॉक्स में क्या है कि रीड जो इंडिकेट कर रहा है ये हमेशा क्या होगी, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगी, मीन्स उत्तर दिशा में। अक्सर आप देखते हैं कि सेना के जवानों के बीच में क्या रहता है, ये कॉम्पैक्ट बॉक्स दिया जाता है। इसको अपन डायरेक्शन को क्या करेंगे, हाँ कर सकते। तो ये आपका कॉम्पैक्ट बॉक्स है, यहाँ पर हम लगा देते हैं। और जो भी नॉर्थ में रहेगा तो क्या होगा, ईस्ट एक दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी, क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोड्यूस करानी है। ये आपका इसमें क्या है, कॉइल लगा हुआ है। करंट देते क्या होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, जी टाइप गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, जी टाइप गैल्वेनोमीटर है। और जी जैसे इसमें हम करंट देते हैं इसको देखा जाता है कि जो ये नीडल है ये 0 0 पर है कि नहीं। तो ये 0 0 पर आकर रुक जाती है कि एक ईस्ट में है, उसके बाद इसे क्या करते हैं हम लोग, इसको रिवर्स में करेंगे। जब रिवर्स करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे, एक स्टेप चलते हैं, जैसे इसको हम फॉरवर्ड कर दिया तो इसको हम देखेंगे जो इसका फ्लक्चुएशन है नीडल का तो कितना हो, 70 to 75 के बीच में हो। यदि इसके बीच में नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम यहाँ से रियोस्टेट से क्या करते हैं, इसको हम आगे पीछे करके इसको हम इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं विदाउट, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर 70 75 पर आकर रुक गया। अब इसके बाद हम आते हैं, इसका फार्मूला है आपका, फार्मूला है द मैग्नेटिक फील्ड एफ at any point distance x from the center of the coil along its axis is given by। फार्मूला है f इक्वल टू 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन 10 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। इसी फार्मूले को हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आपका यहाँ पर आपका है ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल आप देख रहे हैं कि एक फर्स्ट दिया है कि डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द बेंच, और एक है डिफ्लेक्शन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द कॉइल इन डिग्री, एक है राइट साइड का है, ठीक है। अभी यहाँ से आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड है। जो फर्स्ट रीडिंग है इसमें पे रीडिंग कर रहा है तो हम आप देखते हैं डायरेक्ट करें 1 एंड ऑफ द पॉइंट θ1, यानी कि एक हम θ1 सपोज कर लेंगे, एक हम θ2 सपोज कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं
यहाँ से रिवर्स हमने कर, सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। अब देखिए फॉरवर्ड पर ये 70-75 के बीच में अगर क्या हो रही है, ये रुक रही है। फिर हाँ 70-75 के बीच में आगे के क्या करेगी, रुक रही है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम रीडिंग को यहाँ पर हम θ1 θ2 क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसका देखिए हमको 10 रीडिंग निकालनी है। ये आपका सेंटर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40, 45 एंड 50 है। तो हम ज़्यादा डिस्टेंस पर लेने का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होने लगेगा। उस कंडीशन में आते हैं हम 2 सेंटीमीटर पर पहला रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पर हम जो रीडिंग आएंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले रीडिंग को θ1 θ2 हम ईस्ट को θ1, सॉरी एक रीडिंग हम θ1 लेंगे, दूसरे का लिए हम θ2 लिए। तो कितने के बीच में जाए, 70 से 75 के बीच में, ठीक ना। उसके बाद हम इसको लेफ्ट की तरफ कहाँ आएंगे, 2 सेंटीमीटर पर लेकर आएंगे फर्स्ट रीडिंग। इसमें 5 दिया है कि हम 2 करेंगे, क्योंकि 5 पर ले चलेंगे, 10 पर ले चलेंगे, 50 पर ले चलेंगे, क्या होगा, इसका जो फ्लक्चुएशन होगा वो क्या होगा, बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। इस हमको रीडिंग निकालने में प्रॉब्लम होगी। 2 का लिए फिर हमने क्या किया, 0 पर हम रिवर्स फॉरवर्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, आएंगे रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स में हम क्या करेंगे, ये रिवर्स वाले में लेफ्ट साइड के रिवर्स वाले में θ1 θ2 करेंगे। फिर हम आगे आते हैं 4 पर, 4 सेंटीमीटर पाए, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पाए। और इसको हम क्या करें, अब यहाँ से हमको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ मैग्नेट होता है, मैग्नेट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे हम इससे दूर चलते चले जाएंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है क्या, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की सीमा यानी कि लिमिट को वो लास्ट पॉइंट होता है, उससे हम दूर जाने का होती है, मैग्नेट का इफेक्ट कम हो जाता है। अंदर आते हुए क्या होती है, मैग्नेट का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये जो मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है, नॉर्थ जो होता है क्या होगी, रिपल्सन होगा, और नॉर्थ साउथ मैग्नेट क्या होगी, अट्रैक्शन। जब भी मैग्नेट को आप क्या करेंगे, पीछे से कट करेंगे, क्या होगी, हमेशा वो नॉर्थ और साउथ। इसी प्रोसेस से हम कहाँ आएंगे, फिर 6 को लेकर के आएंगे। इधर लेफ्ट में, लेफ्ट का हम कितने 10 रीडिंग नोट करेंगे, 10 रीडिंग नोट करेंगे। तो लेफ्ट में फिर यहाँ से हम आ जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, जो देखेंगे जिस पर आके रीडिंग रुक रही है, तो θ1 θ2 उसको नोट कर लेंगे। आप देखते चलेंगे जो भी आ रही क्या हो रही है, इसका रीडिंग में हमेशा एक डिक्रीजिंग आर्डर में आएगा। सेंटर पर है 70-75 के बीच में, इससे कुछ कम फर्स्ट रीडिंग पाएगा, सेकंड को उससे कम आएगा, थर्ड को उससे कम आएगा, ये डिक्रीज होता चलेगा। समझ में आएगा। इसी प्रोसेस से करते करते कहाँ जाएंगे, 10 रीडिंग नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे सेंटर पर, सेंटर पर आगे सेंटर पर फिर वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इस किसके लिए, ये लेफ्ट साइड का था, और ये किसके लिए है, ये राइट साइड का है, राइट साइड को हम निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस, सेम वही चीज़ें हम चलेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर पर आ गए, यहाँ पर भी क्या करें, इसका नोट करेंगे θ1 θ2, रिवर्स एक बार फॉरवर्ड करेंगे और दूसरे पे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। दोनों की हम करंट को नोट कर लेंगे। इसमें चीज़ ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि इसके आसपास ऐसे उचित रहे कि हमारे पास मोबाइल न हो, क्योंकि उसमें भी क्या मैग्नेट लगा हुआ है। जैसे हम जाएंगे कभी इसका तो कुछ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्लियर हमको निकल कर आ नहीं पाएगा। समझ में आएगा। ये इसी तरह रीडिंग हम क्या करेंगे, करते करते 10 रीडिंग निकाल लेंगे इधर लेफ्ट का भी। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन में क्या कर रहा है, ये 10 रीडिंग निकाल लिए। अब ये आपका लेफ्ट का है, मीन निकालेंगे, यानी कि θ1 θ2 θ3 θ4, यानी कि रिवर्स का और फॉरवर्ड का दोनों सबका ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, हर रीडिंग का मीन निकल जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, 10 रीडिंग का हम मीन निकालेंगे। उस 10 का भी क्या करेंगे हम लोग, 10 रीडिंग का भी हम उसका भी मीनिंग निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 10 θ निकल जाएगा। सेम प्रोसेस हम कहाँ चलेंगे,
लेके आएंगे, इसको टेन थीटा लिए, इसको टेन थीटा डैश ले लेंगे। इतना हम प्रोसेस पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब उसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आपका इस फॉर्म में ग्राफ बन करके आएगा, ठीक है, इस फॉर्म में ग्राफ बन करके आएगा। उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। द रेडियस ऑफ द वायर फॉर्म ए मेजरमेंट ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, इसका सर्कमफेरेंस ले लेंगे और उसको करेंगे क्या हो जाएगा, वो एल हो जाएगा। समझ में आएगी बात? और ये करेंगे क्या हो जाएगा, वो सर्कमफेरेंस हो गया। तो सर्कमफेरेंस अपॉन 2 पाई जो आएगा फार्मूला, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट इसका निकाल लेंगे। उसके बाद परसेंटेज एरर कह रहा है, परसेंटेज एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100 जो आएगा कह जाएगा आपका परसेंटेज एरर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। अगले लेक्चर में अगला एक्सपेरिमेंट हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।